ये तुमने क्या किया रमीज? उस लड़की के सामने मेरी हैसियत दो कौड़ी की करके रख दी। हमारा चेकबुक मैंने साइन करके उम्मीद को दे दी है। आपको जितने पैसे चाहिए होंगे आप बता दीजिएगा, ये निकलवा देगी। मैं तहमीना बेगम उस लड़की के आगे हाथ फैलाऊंगी, उससे पैसे मांगूंगी? नहीं। रमीज ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? हो ना हो जरूर कोई बात है, वरना इतनी आसानी से रमीज अपनी चेकबुक उम्मीद को कैसे दे सकता है? मगर एक ना एक दिन ये जिम्मेदारी तो इसे निभानी है, क्यों बेगम साहब? ठीक है ना? मगर बेटा। मगर कुछ नहीं, आप बस ऑर्डर करेंगी, बाकी ये सब संभाल लेगी। ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता मुझसे मेरा सब कुछ छीन रही है। ऐसा ना हो कि इस घर में मेरी कोई हैसियत ही ना रहे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक। मैं आपको सख्ती से बता रही हूँ, अगर आपने अपने खाने पीने का ख्याल ना रखा और अपना ख्याल नहीं रखा ना, तो मैं सच में आपसे नाराज हो जाऊंगी, फिर बात नहीं करूंगी जब तक आप वहाँ पे होंगे। अब तुम इतनी दूर बैठकर नाराजगी की बातें करोगी तो मेरी जान निकल जाएगी। मेरे आपके दुश्मन, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? परेशान करके रख देते हैं। अच्छा, अभी तो परेशान किया ही नहीं है, सोच लो, अगर परेशान करना शुरू कर दिया तो पनाह मांगोगी मुझसे। सच बताओ, अभी एक दिन गुजरा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सालों गुजर गए हो। उम्मीद, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मुझे भी आपकी याद आ रही है, बस अब मुझे नहीं पता, आइंदा जब भी आप कहीं जाया करेंगे काम के सिलसिले में, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वादा? पक्का वादा। और अगर वादा करके मुकर गई तो? अगर मुकर गई तो जो मुकरे उसे आपसे प्यार नहीं। उम्मीद, आई लव यू सो मच। मी टू। अच्छा सुने, वो मरहम याद से लगा लीजिएगा, भूलना नहीं। ओके जनाब, जो आपका हुक्म, मैं याद से लगाता रहूँगा। और हाँ, मामा को मेरा सलाम कहना, और तुम्हें बहुत सारा प्यार। जी, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। उम्मीद, आज एक बार फिर तुमने मेरा दिल जीत लिया। अम्मी, आप सच कहते थे, आपने मेरे लिए वाकई एक कोहिनूर का हीरा ढूंढा, जिस पर मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। एंड आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली। मगर अम्मा,
आपको उसके यूं पैसे नहीं फाड़ने चाहिए थे। क्या पता वो कोई काम शुरू करने वाला हो। कोई ढंग का काम कर रहा होता ना तो मुझे देखकर यूं घबराता नहीं। आपको देख के डर गया होगा। अच्छा बस बिला वजह की जमाल की तरफदारी मत कर, जानती हूं मैं तो कोई ऐसा वैसा उल्टा सीधा काम कर रहा है। दो टोक साफ साफ बात करनी पड़ेगी उससे। अगर अम्मा वो सुनता कहाँ है किसी की। उस दिन भी देखा था आपने किस कदर बदतमीजी शुरू कर दी थी उसने। ठीक है, नहीं सुनता तो जाए वहां जहां उसका दिल चाहता है। इस घर में रहना है तो शराफत से रहेगा। तमन्ना का घर है ये। वाह अम्मा वाह, बड़ी शराफों वाली बातें कर रही हो। वैसे अब्बा और गुड़िया के मरने के बाद तुमने शराफत का कुछ ज्यादा ही नहीं नाटक शुरू कर दिया। जमाल, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो अम्मा से? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, उसी तरह कर रहा हूँ जिस तरह मेरे आने से पहले अम्मा मेरी बुराइयां कर रही थी। क्यों अम्मा? सोच हुए खाकर हज पे चली तुम। एक बात याद रखना, इस घर की जितनी भी बर्बादी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। जमाल, अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो थप्पड़ मार दूंगी तुम्हारे मुंह पे। सोचना भी मत। शर्मो हया तो जैसे बेच के खा गए तुम। हाँ तो तुम्हारे अंदर कौन सी शर्मो लिहाज है जो तुम मुझे सिखा रही हो? मेरा बाप मरा था, सिर्फ अमजद भाई का नहीं। तुम लोगों ने क्या किया मेरे साथ? मेरे बाप के साथ ही मुझे दफना दिया। गैरों जैसा सलूक किया तुम लोगों ने मेरे साथ। मेरे बाप के पैसों पे नागिन बन के बैठी है ये औरत। मुझे तो कहीं से गोद लिया था, मुझे तो लगता है मैं इसका बेटा ही नहीं हूं। हाँ, किसी को गोद ले लिया होता तो अच्छा होता। कम से कम आज इस बात का दुख तो नहीं होता कि तुझ जैसे गंदे अंडे को जन्म दिया है मैंने। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा जमाल। संभाल इसे, मेरा घर है, नहीं छोड़ के जाऊंगा ये। जिसे जाने वो जाए यहाँ से। कम्मो, कम्मो, किचन का कुछ सामान लाई हूँ, ये किचन में रख दो और मेरे लिए ना गर्मा गर्म मजे की दूध पत्ती बनाना। अम्मी, आपके लिए भी चाय बनवा दूं? चेकबुक तुम्हारे हाथ की आई, तुम लगी फजूल खर्ची करने। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं ये 4 पैसे। अम्मी, मैंने फजूल खर्ची नहीं की है, सारा घर का सामान लाई हूँ, सौदा वगैरह लाई हूँ, जरूरी सामान है। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में क्या आएगा और क्या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, मैं डिसाइड करूंगी। क्योंकि तुम होती कौन हो और किसकी इजाजत है तुमने बैंक से पैसे निकाले? जवाब दो, बोलो। बैंक से? अभी मैंने बैंक से तो पैसे नहीं निकाले। तो फिर ये सामान मुफ्त में आ गया? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? रमीज मुझे कुछ पैसे देकर गए थे, उन्हीं पैसों का सामान आया है सारा। देखो, एक बात कान खोल के सुनो, ये घर मेरा है और तुम सिर्फ रमीज के प्यार को सिर्फ प्यार ही समझना, इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब नहीं देखना। क्योंकि ये घर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। जी, ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। मगर आज आप बहुत अजीब तरीके से बात कर रही हैं। एनीवे, अगर आपको मेरा बाहर जाना बुरा लगता है तो आज के बाद मैं जहां भी जाऊंगी आपसे पूछ कर जाऊंगी। अभी के लिए आई एम सॉरी। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। जी। अब कहाँ जा रही हो? वो कमरे में। देखो, बजाय फजूल खर्ची करने के घर के कामकाज में दिलचस्पी लो।
और खैर से तुम्हारी शादी को काफी महीने गुजर गए। अब घरदारी संभालो। जी। आज से शाम की चाय तुम बनाओगी और घर में क्या पकना है क्या नहीं ये सब भी तुम ही देखोगी। अब जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द है। जी। मैंने भी तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी तहमीना बेगम नहीं। और फिर अगर शिकायत करेगी मेरी रमीज से तो क्या यही कि मैंने चाय पीने की फरमाइश की या फिर बहू के हाथ का खाना खाने की? यार जमाल छोड़ना यार जो आज ऐसा सबक सिखाया याद रखेंगे सबके सब। तुझे ना ये थप्पड़ बहुत पहले मार देना चाहिए था। तो साले तू आज टके टके का मोहताज नहीं रहता। चल ना यार दफार कर, बेहतरीन सा खाना खाते हैं और फिर क्या, फिर चलते अपनी जॉब पे। नहीं यार आज मेरा मूड नहीं है, आज नहीं काम पे जाना। अबे आज ही तो मोटी कमाई होनी है अपनी मेरे दोस्त। अच्छा तो चल फिर चलें, लेकिन यार भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। ये हुई ना मेरे दोस्त बात। चलो बैठिए बैठिए। हेलो। हेलो स्वीट हार्ट, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, चाय बना रही थी। चाय बना रही हो? क्यों, कमो कहाँ है? उससे कहो ना ये काम करने के लिए। तुम अपना हुस्न क्यों खराब कर रही हो? कोई बात नहीं, वो मैं अम्मी के लिए चाय बना रही थी। अच्छा, तो सास को इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तुम्हें इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, मम्मा ऑलरेडी तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड है। थैंक यू सो मच। तुम मम्मा को अपनी सास नहीं समझती बल्कि माँ की तरह समझती है। आजकल की लड़कियां तो ऐसा करती नहीं है। खैर, अब ऐसे भी कोई बात नहीं है, और वैसे भी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। चाय बन रही है या पाए? बस बन रही है अम्मी। किसका फोन है? रमीज का। हाँ बेटा, मेरी बहू मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, मगर मैं तुमसे नाराज हूँ। एक कॉल ना कर सके? अपनी खैरियत तो बता देते। नहीं मम्मा, वो कल मेरी उम्मीद से बात हुई थी, बल्कि मैंने उसे कहा था आपको सलाम भी थे मेरा। अच्छा, मगर इसने तो मुझे नहीं बताया। मैं तो ये समझ रही थी कि मेरा बेटा बाहर क्या गया, अपनी माँ को भूल गया। नहीं नहीं मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा ये बताएं, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ? कब आ रहे हो? वैसे तो 3 दिन का टूर था, लेकिन शायद 1 हफ्ता लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि काम खत्म करके ही जाऊँगा वापस। मेरी जान, तुम अपने काम पे ध्यान दो, हमारी फिक्र ना करो। हम लोग यहाँ बहुत मजे में हैं। और आपके पैर का दर्द कैसा है? आराम है अब। चलें। अम्मी, मम्मा उम्मीद को फोन दीजिएगा। बेटा वो अपने कमरे में है। चलें ठीक है, फिर मैं कल बात करूंगा। ओके मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि रमीज का फोन आया था और वो मुझसे बात करना चाह रहा था और उसने मुझे सलाम भी दिए? वो कल रात बात हुई थी ना, सुबह उठी तो जहन से निकल गया। सॉरी। कितनी मासूम हो ना तुम, क्या समझती
मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी ऐसी हरकतें करके? ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझी लड़की? मैंने ऐसा क्या किया है अम्मी? अब क्यों मुझसे इतना बदगुमान हो रही है? बदगुमान? बदगुमान तो तुमने किया है मुझे और मेरे बेटे को। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जिस तरह ब्याह के लाई थी ना तुम्हें धूमधाम से, उससे बुरे तरीके से निकालूंगी तुम्हें, समझी? अपनी औकात में रहो। अब जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ यहां से। कितनी मासूम हो ना तुम? क्या समझते हो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी ऐसी हरकतें करके? ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझी लड़की? बदगुमान तो तुमने किया है मुझे और मेरे बेटे को। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जिस तरह ब्याह के लाई थी ना तुम्हें धूमधाम से, उससे बुरे तरीके से निकालूंगी तुम्हें, समझी? अपनी औकात में रहो। अब जाओ यहां से। क्या हुआ आपा? मामू आप दुआ करें अम्मा के लिए, अम्मा ठीक हो जाए। आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं रही? हुआ क्या है उसको? क्यों सब मुझसे छुपा रहे हैं? देखो, मेरे सब्र का ज्यादा इम्तिहान मत लो। आप अपनी तबीयत क्यों खराब करते हैं मामू? बस दुआ करें अम्मा के लिए। शाजिया, मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है तमन्ना आपा को? वो दरअसल मामू, जमाल ने अम्मा पे हाथ उठाए। वैसे अब्बा और गुड़िया के मरने के बाद तुमने शराफत का कुछ ज्यादा ही नहीं नाटक शुरू कर दिया। जमाल, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो अम्मा से? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, उसी तरह कर रहा हूँ जिस तरह मेरे आने से पहले अम्मा मेरी बुराइयां कर रही थी। क्यों अम्मा? सोच हुए खाकर हज पे चली तुम। एक बात याद रखना, इस घर की जितनी भी बर्बादी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। जमाल, अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो थप्पड़ मार दूंगी तुम्हारे मुंह पे। सोचना भी मत। मेरा बाप मरा था, सिर्फ अमजद भाई का नहीं। तुम लोगों ने क्या किया मेरे साथ? मेरे बाप के साथ ही मुझे दफना दिया।
गैरों जैसा सलूक किया तुम लोगों ने मेरे साथ। मेरे बाप के पैसों पे नागिन बन के बैठी है ये औरत। मुझे तो कहीं से गोद लिया था, मुझे तो लगता है मैं इसका बेटा ही नहीं हूं। किसी को गोद ले लिया होता तो अच्छा होता। कम से कम आज इस बात का दुख तो नहीं होता कि तुझ जैसे गंदे अंडे को जन्म दिया है मैंने। जमाल की इतनी जुर्रत, उसने अपनी मां पे हाथ उठाया। जमाल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जमाल का हिसाब तो अल्लाह की अदालत में हो ही जाएगा मामू। आप उसके मुंह ना लगे, छोड़ दें उसको उसके हाल में। मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे सामना करूंगा उसका? मेरे होते हुए मेरी बहन के साथ इतना कुछ हो गया और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा। या अल्लाह, मेरी बहन को, मेरी आपा को ये दिन देखना पड़ेगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ये कैसी आजमाइश है। अल्लाह, मामू बस आप दुआ करें, अम्मा ठीक हो जाए जल्दी से। चला इस मौज का नाटक करते करते असल में मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन कुछ भी कहो तहमीना बेगम, तुम्हारी इस चाल की वजह से कैसे उम्मीद और रमीज एक दूसरे से दूर हुए, वरना वो उम्मीद आज मेरे बेटे के साथ यूरोप में घूम रही होती। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम लोगों की तैयारी देखने के लिए आ रही थी ऊपर और पाँव फिसल गया। पैर फिसल गया? लेकिन कैसे? पता नहीं बेटा, यहाँ कैसे तेल पड़ा हुआ था। दुल्हन बीबी तेल लेकर ऊपर जा रही थी, शायद इन्हीं से गिर गया होगा। उम्मीद, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? इसका मतलब है कि अम्मी ने ये मौज का ड्रामा किया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं रमीज के साथ ना जा सकूं। मगर क्यों कर रही है वो ये सब कुछ? मुझे रमीज के आते ही उनसे बात करनी होगी। ओए आ गई गाड़ी आ गई। पकड़।
कितने वाली चाहिए? 2 पैकेट चाहिए, जल्दी जल्दी कोई आ जाए। लाओ 2। जल्दी करो, जल्दी ये पकड़ो पकड़ो। अब तो आपको शिकायत नहीं है कि मैं आपको कॉल नहीं करता? बेटा, मैं तो तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। तुम जानते हो मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अच्छा ये बताएं, आपकी बहू साहिबा क्या कर रही हैं? वो अपने कमरे में मूवी देख रही है। जब से तुम गए हो बस शॉपिंग, मूवी। लेकिन मम्मा, उसे तो आपके पास होना चाहिए था। उसे यहाँ ना लाने का मकसद भी यही था कि वो आपकी खिदमत करे, आपके पास रहे। मैं उसे कॉल करके बताऊंगा कि मूवी तो बाद में भी देखी जा सकती है, मामा के पास बैठो। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसे कुछ भी कहने की, वरना वो समझेगी शायद मैं तुम्हें रिवायती सासों की तरह भड़का रही हूँ। वैसे ही मैंने उस पर किचन की और चाय की जिम्मेदारी लगा दी है। मामा, सिर्फ चाय बनाना उसका काम नहीं है। उसे चाहिए कि हर पल आपके साथ हो, खिदमत करे आपकी। आप फिक्र ना करें, मैं उसे तरीके से बात करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करे। बेटा, अगर उसका दिल नहीं करता मेरे पास बैठने का या मेरी खिदमत करने का, तो तुम उसे मजबूर मत करो। अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में किसी बात को भी लेकर बदमज़गी हो। मामा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपका नाम नहीं लूंगा, ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू। थैंक यू। एंड आई लव यू। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे हिम्मत है तुम्हारी समीना बहन, बस जिस नालायक आदमी को इतनी ऐशो आराम से रखा हुआ है तुमने, वो भी अपनी बेटी के खर्चे पे। मुझे बताओ आरफा, मैं क्या करूं? शैला की इतनी तनख्वाह है नहीं कि हम किराए का घर लेके रह सके। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। और अम्मी, आप फिक्र ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है और हमारे बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल जाएंगे। अरे वाह! अरे हमारे बुरे दिन तो वैसे ही कट गए, खत्म हो गए सारे। अरे ये ले ये गर्मा गर्म समोसे हैं, जल्दी से जा चाय बना और वो हमारी बहन को मिला, ठीक है? अरे तू नाराज है अभी तक? तो नाराजगी खत्म हो गई है। मेरी बात सुन, ये पकड़ मिठाई और जल्दी से खा। किस खुशी में? अरे अभी तक नाराज है, सुनेगी ना तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आपसे वैसे उम्मीद भी यही की जा सकती है। अरे अभी तक नाराज है तू, चाहे जितनी भी तू नाराज हो जा, मगर हूँ तो मैं तेरा बाप ही ना। हाँ ये ले खा ले। किस खुशी में है ये मिठाई? अरे बहुत बड़ी खुशी है। देख, मैंने अपनी बेटी शैला का जो रिश्ता है ना, वो तय कर दिया है, वो आयात गुज्जर के साथ। क्या? उस बदमाश के साथ? अरे नहीं, वो कोई बदमाश थोड़ी है, वो तो ऐसे ही उसका जरा मल्ले में टैका शैका है। वो ऐसे जरा आकड़ उकड़ के टुटला फिरता है, उसके सामने को बोलता नहीं है। अगर को बोले तो उसकी आंखें काट लेता है। और तू फिक्र ना कर, हमारी शैला ऐश करेगी, ऐश। खा ले। नहीं करना मुझे ऐश, और ना ही करनी ये शादी। तेरी ये जुर्रत कि मिठाई को तूने हाथ मारा तो तू क्या समझती है कि तेरी शादी वहां नहीं होगी? मेरी शादी जहाँ होनी होगी वहाँ हो जाएगी। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, मेरे सामने बाप बेटी वाला नाटक बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाके कर दूंगी। क्या कहा तूने? वही जो आपने सुना। अच्छा समीना बहन, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। और भलाई का तो जमाना ही नहीं है। देख रही हो ना आरफा बहन, ये देखती जाओ और सुनती जाओ। और हाँ, मरो दोनों माँ बेटियां इधर ही दफन हो जाओ इसी घर में। अगर तुम लोग नहीं खाते ना तो ना खाओ, जाओ भाड़ में। ये सारी मिठाई मैं खुद खाऊंगा। ये ले ये।
अरे मर जाइए, इसका शुक्र इतना पड़े। कुछ भी कहो तहमीना बेगम, तुम्हारी इस चाल की वजह से कैसे उम्मीद और रमीज एक दूसरे से दूर हो गए, वरना वो उम्मीद आज मेरे बेटे के साथ यूरोप में घूम रही होती। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हो रहा? कुछ भी नहीं, बस यहीं हूँ। आप बताएं। कहाँ? घर में। मेरा मतलब है इस वक्त कहाँ हो? कमरे में अपने। उम्मीद तुम्हें पता है ना, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें तुम्हारी जरूरत है। रमीज को कैसे बताऊं? अम्मी के पाँव में चोट नहीं लगी है, उन्होंने झूठ बोला था मुझे आपसे दूर रखने के लिए। उम्मीद, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। जी जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। सुन ली बात? जी। ओके, अब अच्छी बीवी और बहू की तरह सारा वक्त मम्मा के साथ गुजारो, समझे? जी। उम्मीद, मम्मा को तुम्हारी बहुत जरूरत है इन दिनों। आप अभी मम्मा के पास जाओ और उनके पास बैठो और उन्हीं के साथ सोना। तुम सोचो, रात को अगर उन्हें प्यास लगे या वॉशरूम जाना पड़े तो वो कैसे मैनेज करेंगी? ख्याल रखना चाहिए ना तुम्हें। खैर, मैं समझ रहा था तुम मम्मा का बहुत ख्याल रखोगे, लेकिन सच में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। जी, मैं इन सारी चीजों का ख्याल रख लूंगी, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही करूंगी। अगर मैंने आपको डिसअपॉइंट किया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। ओके। बेटा, तुम्हारा शौहर एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान है, लेकिन मैंने भी थोड़ी बहुत दुनिया देखी है बेटा। अगर तुम्हारा शौहर कहे रात तो कहना रात है, अगर वो कहे दिन तो कहना दिन है। उम्मीद, कभी भी अपने शौहर के आगे जुबान मत चलाना, उसका हर हुक्म बजा लाना, हर हुक्म। हाँ, आ जाओ। तबीयत कैसी है आपकी? तुम? आ गया ख्याल अपनी सास की तबीयत पूछने का? यकीनन रमीज ने भेजा होगा कि जाओ जाकर पूछो अम्मी कैसी हैं। वो रमीज की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि आपका ख्याल रखने के लिए आज रात में आपके साथ सो जाऊं। कोई जरूरत नहीं है मुझे इन झूठे दिखावों की। बीबी जाओ अपने कमरे में आराम करो, मेरे पास कम हो रह जाएगी। अम्मी, अगर रात में आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो आप कैसे उठ कर लेंगी? मैं रुक जाती हूँ ना, कोई बात नहीं है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कमो है वो मेरा ख्याल रख सकती है। जाओ बीबी अपने कमरे में आराम करो, मौजे मनाओ। जितनी मोहब्बत और इज्जत तुम अपने ससुराल को दोगी, बदले में उससे कहीं ज्यादा इज्जत और मोहब्बत तुम्हें मिलेगी। बस आज के बाद तुमने अपनी सास को अपनी मां समझना है, वो तुम्हारी मां है, बस बेटा। हाँ, जाओ।